हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबल। और आज है 12 अप्रैल 2021। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुषों को 5 एवं महिला को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है। कौन सी श्रेणी की बात हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर बात हो रही है ईडब्ल्यूएस श्रेणी की। तो इस श्रेणी के अंतर्गत यानी कि इस कैटेगरी में आने वाली महिलाओं को 10 वर्ष और पुरुषों को 5 वर्ष छूट देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। किसने की है? ये घोषणा की है राजस्थान सरकार ने, जो भी सरकारी नौकरी में उम्मीदवार होगा यानी कि जो भी उसका अभ्यर्थी होगा। अब राजस्थान राज्य की अगर आपसे बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है? जयपुर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अशोक गहलोत। इस राज्य के अंदर अगर हम सरकार की बात करें तो यहाँ पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार है। और अगर हम बात करें गवर्नर ऑफ राजस्थान की, तो गवर्नर है यानी कि यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कौन? कलराज मिश्र। राजस्थान से आपको एक बात और याद रखनी है, राजस्थान सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। जिस प्रकार सीमा बनाता है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है नेपाल के साथ में, उस प्रकार से पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है कौन? राजस्थान। यानी कि किस देश के साथ सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अन्य विकल्पों की, यानी कि जैसे कि हमें यहाँ पर विकल्प मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों की अगर आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ? लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो एक को आपको ये याद रखना है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के? तो गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो भी कहाँ पर है? वो भी लखनऊ के अंदर ही है, यानी कि उसकी शाखा। मुख्यमंत्री की बात करें यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है। अब राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, इनकी बात करें क्योंकि ये जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के विशेषकर अगर हम बात करें तो राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, इस तरह की जो चीज़ें ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछ ली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की अगर आपसे बात करें तो राजकीय वृक्ष यहाँ का अशोक, राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी यहाँ का सारस अथवा क्रौंच, यानी कि सारस का ही दूसरा नाम क्रौंच और क्रौंच का दूसरा नाम क्या है? सारस। सारस को ही क्रौंच भी कहा जाता है। राजकीय पशु की अगर बात करें तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या? बारहसिंगा। एक और विकल्प यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर आपसे बात करें तो उत्तराखंड जो राज्य है इसका गठन हुआ था, यानी कि इसको स्थापित किया गया था 2000 में। कब? जब 2000 में भारत के अंदर 3 नए राज्यों का गठन हुआ। क्या? 2000 के अंदर जब भारत के अंदर 3 नए राज्यों का गठन हुआ, उसके अंदर एक था उत्तरांचल, जो कि वर्तमान में क्या है? उत्तरांचल, यही जो वर्तमान में उत्तराखंड है। एक था उसके अंदर क्या? झारखंड। और झारखंड के अलावा अगर आपसे बात करें एक था उसके अंदर क्या? छत्तीसगढ़। तो 3 नए राज्य बने थे। कब? 2000 के अंदर उत्तराखंड के अंदर, यानी कि भारत के अंदर 3 नए राज्य। उस समय उनमें से एक राज्य क्या था? उत्तराखंड, यानी कि उस समय इसका नाम क्या था? उत्तरांचल। इसी उत्तरांचल को 2007 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया। इसे उत्तर प्रदेश में से बांटा गया था, यानी कि विभाजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिलों को अलग करके यानी कि एक नया राज्य बनाया गया था। क्या? एक नया राज्य बनाया गया था उत्तरांचल। यही 13 जिलों की अगर हम बात करें वर्तमान समय में, इस उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं। उस समय जो इसकी राजधानी बनाई गई थी वो देहरादून बनाई गई थी, लेकिन एक साल पहले एक साल पहले एक और राजधानी बनाई गई। क्या? गैरसैंण। क्या? गैरसैंण यहाँ पर दूसरी राजधानी बनाई गई। अभी तक इस राज्य के अंदर 2 मंडल थे, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले यहाँ पर अब 3 मंडल कर दिए गए हैं, यानी कि मंडलों का पुनर्गठन किया गया है। तो यहाँ पर मंडलों की संख्या 3 हो गई है। हालांकि जो 2 मंडल चल रहे थे काफ़ी पहले से चल रहे थे, उसके अंदर से अगर बात करें टिहरी मंडल की, तो ये अंग्रेजों के समय से ही टिहरी मंडल पहले से ही चल रहा था। और वर्तमान में 3 मंडल हो गए हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर। यहाँ का जो हाई कोर्ट है यानी कि जो यहाँ का उच्च न्यायालय है उत्तराखंड का, वो कहाँ पर है? वो नैनीताल के अंदर है। बात आपको याद रखनी है। राजधानियाँ 2 हैं, आपको बताया मैंने। देहरादून पहले से ही, यानी कि जब से नया राज्य बना 2000 से, और गैरसैंण हाल ही में 1 साल पहले यहाँ की दूसरी राजधानी बन गई है। तो 2 राजधानियाँ हो गई हैं, ग्रीष्मकालीन यानी कि शीतकालीन, यानी कि समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। अब यहाँ के चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर की बात करते हैं। तो यहाँ के गवर्नर और मुख्यमंत्री की अगर बात करें राज्यपाल की, तो तीरथ सिंह रावत कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। यहाँ पर इनसे पहले की अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो बुक वगैरह के ऊपर ना देखिए, करंट से जुड़े रहना इसीलिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको हर दिन की अपडेट मिलती रहती है। क्योंकि बुक एक बार छपती तो साल में, 2 साल में, 6 महीने में, इस प्रकार से बदलती है फिर। लेकिन करंट का यही है कि जो करंट स्टूडेंट करंट अफेयर से दूर रहते हैं, वो इसी इस तरह के क्वेश्चन के कारण वो मात खाते हैं, वो रट्टे बजाते हैं, लेकिन वो फिर वो
पुरानी चीज़ याद करते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें परीक्षाओं के अंदर गलत करते हैं, उसी कारण उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो तीरथ सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री बने अभी 1 महीने पहले लगभग। इस राज्य के अंदर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बात भी आपको याद रखनी है। लगभग 1 डेढ़ महीना पहले ही मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। इनसे पहले ही बीजेपी के ही मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब राज्यपाल की अगर आपसे बात करें तो राज्यपाल है यहाँ की कौन? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य कौन है? गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है बेबी रानी मौर्य। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस राज्य के लिए 670 करोड़ रुपए की 14 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो मंजूरी दी है, ये मंजूरी दी है झारखंड राज्य के लिए। किसके लिए? झारखंड राज्य के लिए, यानी कि झारखंड स्टेट के लिए। अब झारखंड की अगर आपसे बात करें तो झारखंड की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ झारखंड क्या है? रांची। रांची कैपिटल है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? हेमंत सोरेन। द्रौपदी मुर्मू यहाँ के क्या है? राज्यपाल। तो द्रौपदी मुर्मू कहाँ के राज्यपाल है? झारखंड के। और झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। अब यहाँ पर 2 विकल्प और मिले हैं हमें, क्या? गुजरात और पंजाब। इन दोनों की बात से बात कर लेते हैं। पहले गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। विजय रूपाणी सीएम है यहाँ के। इस राज्य के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो गांधीनगर कैपिटल है और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत कौन है? आचार्य देवव्रत राज्यपाल है। कहाँ के? ये राज्यपाल है गुजरात राज्य के। पंजाब की अगर आपसे बात करें तो पंजाब भी एक और चीज़ पंजाब से भी आपको याद रखनी है, पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है जिस प्रकार से राजस्थान बनाता है। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। चंडीगढ़ से एक बात और याद रखनी, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, यानी कि इन दोनों राज्यों की राजधानी है हरियाणा और पंजाब के। और दोनों का हाईकोर्ट भी यानी कि उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ हाईकोर्ट ही इन दोनों का हाईकोर्ट भी है, हरियाणा और पंजाब का। पंजाब के अंदर अगर आपसे बात करें तो पंजाब के अंदर सरकार है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की। यहाँ के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं मुख्यमंत्री हैं, ये कांग्रेस से ही हैं। कौन? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। और वीपी सिंह बदनौर कौन है? ये राज्यपाल है यानी गवर्नर है पंजाब के। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमाया का शुभारंभ किसने किया है? तो अनमाया इसका शुभारंभ क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने? और डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर आपसे बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन है हमारे कौन? स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये बात आपको याद रखनी है। अब राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की बात करें, इनके बारे में आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी तो कौन है? प्रधानमंत्री। और राजनाथ सिंह कौन है? ये वर्तमान समय में हमारे क्या है? तो रक्षा मंत्री कौन है? हमारे रक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में कौन? राजनाथ सिंह। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बना है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बन गया है कौन? उत्तर कोरिया। कौन बन गया है? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की अगर आपसे बात करें, यहाँ के राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। और किस प्रकार के तानाशाही मुल्क है यानी तानाशाही देश। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन, ये भी किस प्रकार के तानाशाही आप सभी जानते हैं। इसके अंदर किसी का कोई विरोधाभास या फिर पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है। इसके अंदर आप किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक़ रखते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि आप कहीं से भी हो। और मैं नहीं जानती कि इनका धर्म वगैरह क्या है, लेकिन ये सब पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ये किस प्रकार से। और हमारा मीडिया भी हो, भारतीय मीडिया, अन्य देशों का मीडिया, वो भी इनको इसी प्रकार से दिखाता है तानाशाही के रूप में। और वास्तव में तानाशाह ये हैं भी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि टोक्यो है। टोक्यो से एकदम आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, टोक्यो की राजधानी जापान से। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप हमारी करंट अफेयर से जुड़े हुए होंगे। हम आपको करंट अफेयर ही उस तरीके से कराते हैं, इस प्रकार से कोई और आपको नहीं कराता। जैसे कि टोक्यो आ गया, तो जैसे कि टोक्यो ओलंपिक आ गया। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? एकदम आपको ध्यान आ गया कि इस प्रकार शुरुआत हुई। जापान का नाम आया तो जापान की करेंसी येन है। यहाँ के सम्राट नारुहितो है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि यहाँ के प्रधानमंत्री इनसे पहले ये थे, कौन थे? शिंजो आबे थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा देता? स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि एक देश से दिखाएं, यहाँ पर 10-15 की क्वेश्चन, यानी कि कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके यहाँ पर यहीं कहीं क्लियर हो गए। और 10-15 बातें यहाँ पर नई बात पता चल जाएंगी। इस प्रकार जापान की करेंसी क्या, सम्राट क्यों बनते हैं, प्रधानमंत्री कौन है, कितने साल पहले बने हैं, किस तरह प्रधानमंत्री बनते हैं, किस प्रकार का यहाँ पर शासन है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये जो भी आप में से नई स्टूडेंट है, जब भी इस प्रकार से आप अपडेट जो आपका वो लेवल हो पाएगा, जो हमारे से लगातार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिनका जो लेवल हो पहले से इस प्रकार का हो चुका है। क्योंकि करंट अफेयर के अंदर आपको हमारे यहाँ पर हर चीज़ इस प्रकार से बताई जाती है। तो टोक्यो राजधानी जापान की, और जापान की करेंसी क्या है? येन यहाँ की करेंसी है। क्या? येन करेंसी है कहाँ की? जापान की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो चीज़ जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पर बताया कि यहाँ के सम्राट के बारे में, यानी कि जैसे कि, तो ये भी चीज़ मैंने पहले जब जापान से क्वेश्चन आते रहे हैं, अभी इसके अंदर टाइम लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने करंट अफेयर के अंदर आपको बताई हैं कि इस प्रकार से कि यहाँ पर सम्राट बनते हैं, सम्राट का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से होता है, सऊदी अरब के और यहाँ के सम्राट में क्या अंतर है, ईरान के में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ।
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना के कारण किसने भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है। कौन सी रोक? अस्थायी यानी कि टेम्परेरी बैन लगाया है 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। क्यों लगाया है? कोरोना के बढ़ता जो फिर से प्रकोप है वो हो रहा है, तो इस कारण लगाया है। अब ये अस्थायी रोक जो लगाई है वो लगाई है किसने? अस्थायी रोक लगाई है न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने लगाई। न्यूजीलैंड की अगर आपसे बात करें, न्यूजीलैंड जो है यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन। क्या? वेलिंगटन राजधानी है कहाँ की? न्यूजीलैंड की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है। तो मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको भागीदार बनाने की अनुमति दी है डीआरडीओ ने। किसने दी है? तो ये अनुमति दी है डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। डीआरडीओ के बारे में जानते हैं, डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। क्या? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है डीआरडीओ का। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है ये वो देखते हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिकों ने जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। तो उन्होंने मेंढक की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है। तो फीफा ने हाल ही में पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है। किस देश के? पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है किसने? फीफा ने। अब ये फीफा क्या है इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा। पाकिस्तान की अगर आपसे बात करें तो पाकिस्तान जो है यहाँ की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। क्या? इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है कहाँ की? पाकिस्तान की। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। इमरान खान से एक और बात आपको याद रखनी है, इमरान खान जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें, यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से आपको नाम याद रखना है, ये है कौन? आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। अब बात अगर आपसे करें यहाँ कि नेपाल की जो राजधानी है कैपिटल है वो है काठमांडू। क्या? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है, ये बात आपको याद रखनी है। और नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं कौन? केपी शर्मा ओली। नेपाल की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है कौन? ये हैं विद्या देवी भंडारी। कौन? विद्या देवी भंडारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कहाँ की? तो ये राष्ट्रपति हैं नेपाल की। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अभी हमने फीफा की आपसे बात के बारे में, फीफा के बारे में आपको बताना है, तो फीफा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। फीफा के अगर पूरे नाम की अगर आपसे बात करें तो फीफा जो है इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। क्या? फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। कब? 21 मई 1904 में किसकी स्थापना हुई थी? फीफा की स्थापना हुई थी। कब? 21 मई 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। अगर फीफा के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब बात कर लेते हैं सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या? सीआरपीएफ शौर्य दिवस। तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को। कब? 9 अप्रैल को मनाया जाता है सीआरपीएफ शौर्य दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा, किस टीम ने पूर्व भारतीय हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है। किस टीम ने, जो भारतीय हॉकी कोच रह चुके हैं हरेंद्र सिंह, इनको अपना कोच नियुक्त किया है हाल ही में, ये क्या है? अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम ने। किसने? अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के द्वारा नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को अपना कोच। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने किस कवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर का नाम बदलकर परासोली करने को मंजूरी दी। तो मौजूदा जो नाम था इनकी तपस्थली का वो क्या था? महमूदपुर। अब इस महमूदपुर को परिवर्तन कर क्या कर देगा? परासोली। क्या? परासोली इसका नाम कर दिया गया है। तो ये कौन से कवि हैं? तो परासोली इसका नाम कर दिया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो तपस्थली है ये किसकी है? सूरदास। किसकी है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है। तो डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया है? किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये कर दिया है 2 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आरबीआई की अगर आपसे बात करें तो आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कहाँ पर? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। अब परीक्षा के अंदर आपको विचलित नहीं होना है, आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है छोटी सी, जो आपको कोई और नहीं समझाता है, ये चीज़ देखिएगा। 1935 में इसकी स्थापना हुई, बिल्कुल।
लेकिन 1937 में यानी कि 1937 में क्या हुआ, लगभग 1935 के 2 वर्षों बाद 1937 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, इसको यानी कि शिफ्ट कर दिया गया, एक प्रकार समझ लिएगा, इसको स्थानांतरित यानी कि इसका ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ? कोलकाता से मुंबई। तो कोलकाता से इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। तो स्थापना अगर पूछी जाए तो स्थापना कहाँ पर हुई, तो स्थापना आपको याद रखनी है कोलकाता में हुई, लेकिन मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। गवर्नर की अगर आपसे बात करें तो गवर्नर कौन है, यहाँ के शक्तिकांत दास गवर्नर है वर्तमान समय में। एक और चीज़ शक्तिकांत दास से याद रखनी है, शक्तिकांत दास कहाँ के गवर्नर है, आरबीआई के। लेकिन कौन से गवर्नर है, तो आपको याद रखना है ये 25वें गवर्नर है, यानी कि इनसे पहले 24 गवर्नर और आरबीआई के रह चुके हैं। कौन? शक्तिकांत दास। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर 2 शहरों का नाम आया है, मुंबई और कोलकाता। कोलकाता की अगर आपसे बात कर ले, कोलकाता राजधानी है कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। और वेस्ट बंगाल की वर्तमान समय में कौन है मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी। हाल ही में इस राज्य के अंदर वैसे चुनाव भी चल रहे हैं, ये राज्य चर्चाओं के अंदर है। इस राज्य के अंदर सरकार की अगर बात करें तो सरकार है यहाँ पर किसकी, तृणमूल कांग्रेस की। किसकी? तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के क्या है, राज्यपाल हैं, जगदीप धनखड़। मुंबई की बात कर लें तो मुंबई कहाँ की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। और इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो है शिवसेना की गठबंधन के साथ। किसके साथ? शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वो कौन है, उद्धव ठाकरे। ये शिवसेना से हैं, कौन? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल की अगर आपसे बात करें तो राज्यपाल है यहाँ के कौन, भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फायदा होगा, जो भी हमारी नई क्लास आती है, जो भी हमारी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करें।